बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं और आज हमने उसका आखिरी जो है वो पैराग्राफ देखना है। वो कहता है कि मिस्टर बीटरिंग गेज्ड एट अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली। मिस्टर बीटरिंग ने बहुत दूर निचली वादी में ज़मीनी बस्ती को टिकटिकी बांध कर देखा। गेज होता है मुसलसल देखना, स्टेयर, लुक फिक्सडली, गैप, सच ऑड, कितने अजीब, ऑड यहाँ पर अजीब में आएगा, राइडिकुलस, मुज़हका खेज़, एब्सर्ड, कमर्शियल, फ़नी। हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, ज़मीनी लोगों ने बनाए। यानी वो जो है ख़ुद अब मार्स का हैज़ टू हो गया, मार्स का आदी हो गया, उसकी सोच, उसकी जहानत बदल गई है। तो पहले जो ज़मीन पर जाने की ख्वाहिश रखता था, अब वो ज़मीन के लोगों को बुरा भला कहता है, हालांकि ज़मीन के लोग ये खुद थे। यानी वो अपने आप को कहता है कि हमने कितने अजीब घर बनाए थे। दे डिड नॉट नो एनी बेटर, वो इससे बेहतर घर बनाना जानते ही नहीं। हिज वाइफ अम्यूज, उसकी बीवी ने हैरान होते हुए कहा या गौर खोज करते हुए कहा। थिंक ओवर, म्यूज़ होता है पॉन्डर। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो जा चुके। यानी वो कहता है ज़मीन के लोग कितने बदसूरत थे। यानी अपने आप को कहता है कि जब हम यहाँ आए थे हम कितने खूब बदसूरत थे, शुक्र है हम तब्दील हो गए हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्टार्टलेड, चौंका देने वाली नज़रों से, हैरान होकर। बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश, उस सब पर जो उन्होंने कहा। यानी जिस तरह से उन्होंने ज़मीन के लोगों के बारे में बात की, यानी अपने माजी के बारे में बात की, उस पर वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। दे लाफ्ड, और फिर हंसते हैं। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ गए। ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की जानिब देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर लाइक हिज डाटर, उसकी आंखें सुनहरी थी और अपनी बेटी की तरह दुबली पतली हो गई थी। स्लेंडर, दुबली पतली हो जाना, स्लिम, थिन, स्लाइट। शी लुक्ड एट हिम, उसने अपने खामद की जानिब देखा। एंड ही सीम्ड आलमोस्ट एज यंग एज हिज एल्डेस्ट सन, वो इस तरह खुद नौजवान महसूस हो रहा था, दिखाई दे रहा था जैसे जितना जो नौजवान उसका अपना बड़ा बेटा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। शी सेड, उसने कहा मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए। वेल वी विल गो बैक टू द टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर और ईयर आफ्टर और द ईयर आफ्टर दैट, हो सकता है हम अगले साल कस्बे को लौट जाएं या उससे अगले साल या फिर उससे अगले साल। ही सेड कामली, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हाउ अबाउट द टेकिंग स्विम, तो तैराकी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स, वो अपनी पुश्त यानी अपनी साइड पलटाते हैं, इन द वैली, वादी की जानिब। आम इन आम, हाथों में हाथ देते हैं। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन द पाथ, क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, और बहती हुई मौसम में बाहर की बहती हुई नदी की जानिब जो है वो साफ़ पानी की नदी की जानिब चल देते हैं। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, एक आसमान से एक रॉकेट आकर उतरता है। इट ले स्ट्रीमिंग इन द वैली, वो वादी में क्या करता है, धुआं छोड़ता है। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, कुछ अफराद इससे चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। लीप आउट, जंप आउट, बाहर आना। वी हैव वन वार ऑन द अर्थ, हम ज़मीन पर जंग जीत गए हैं। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, है लोगों हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए हैं। यानी ज़मीन से जो है लोग अब आते हैं इनको लेने के लिए, वापस ले जाने के लिए। बट द अमेरिकन्स बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेज, लेकिन अमरीकियों का जो कस्बा था जो कि झोपड़ियों से बनाया गया था, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त, एंड थिएटर्स और सिनेमा वाज साइलेंट, खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिम्स रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन द एम्प्टी शॉप, उन्हें एक जंग आलूद रॉकेट का फ्रेम मिला जो कि एक खाली दुकान में पड़ा था। द रॉकेट मैन सर्च द हिल, रॉकेट से उतरने वाले अफराद ने चोटियों की क्या ली, पहाड़ियों की तलाशी ली। द कैप्टन इस्टेब्लिश्ड हेड क्वार्टर इन एन अबेंडॉन्ड बार, अबेंडॉन्ड एक खाली वीरान, विकेटेड कह लें, डेजर्टेड कह लें, उसमें उसने अपना एक हेड क्वार्टर लगाया, अपना मरकज़ी दफ्तर कायम किया। हिज लेफ्टिनेंट केम टू बैक टू रिपोर्ट, उसका नायब वापस आया ख़बर देने के लिए। द टाउन्स एम्प्टी, उसने बताया कि कस्बा खाली है। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन यहाँ की मकामी आबादी हमें पहाड़ियों में मिली है। नेटिव, मकामी, ओरिजिनल, होम ग्रोन, डोमेस्टिक।
सर डार्क पीपल, जनाब वो स्याह लोग हैं। येलो आइज़, उनकी आंखें जर्द हैं। द मर्टन्स, वो मरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, उनका रवैया इंतहाई दोस्ताना है। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमारी उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू ही ज़्यादा नहीं। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेज़ इंग्लिश बोलते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद दैम, मुझे यकीन है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना होंगे। डार्क ई, वो नफ़रत के साथ कहता है स्याह लोग। म्यूज्ड कैप्टन, कैप्टन हैरान होता है। हाउ मैनी, तादाद में कितने हैं। 600-800, तकरीबन 800 लोग हैं। 600 से 800 लोग हैं, आई वुड से, मेरे ख्याल में। लिविंग इन दोज मार्बल रेन इन द हिल्स, वो चोटियों के उन संगे मरमर के वीरानों में आबाद हैं। टाल, लंबे हैं। हेल्दी, उनके जिस्म सेहतमंद है। ब्यूटीफुल वुमेन, उनकी ख़वातीन खूबसूरत है। डिड दे टेल यू व्हाट बिकम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट। लेफ्टिनेंट, वो अपने लेफ्टिनेंट से पूछता है कि इन लोगों ने बताया कि ज़मीन से जो लोग यहाँ आए थे, जिन्होंने ये ज़मीनी आबादी बनाई थी, उनके साथ क्या हुआ। दे हैड नॉट फॉगियस्ट नोशन, उनको वो थोड़ा सा फॉगियस्ट, वीक, डिम, लेजी, मामूली तरीन नोशन, ख्याल ऑफ व्हाट हैपन दिस टाउन ऑफ इट्स पीपल, उनको ज़रा बराबर भी नहीं मालूम कि इस कस्बे और इस कस्बे के लोगों के साथ हुआ क्या है या वो कहाँ गए। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्टन्स किल्ड देम, तुम्हें नहीं लगता कि इन मरीखियों ने उनको कत्ल कर दिया होगा। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, ये लोग हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं। चांसेस आर प्लेज डिड दिस इन सर, हो सकता है, इम्कानात हैं कि सर किसी प्लेग ने, किसी वबा ने, किसी डिजीज़, किसी बीमारी ने ये किया हो, यानी इस कस्बे को ख़त्म किया हो। परहैप्स, शायद। आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मेरा ख्याल है ये उन पुरअसरार राजों में से एक है। मिस्ट्रीज इन जायमा, जिसको हम कहते हैं राज, पजल, सीक्रेट, ये उन पुरअसरार राजों में से एक राज है। वी विल नेवर सॉल्व इट, जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट इट, उन राजों में से एक राज जिनके बारे में आज तक सिर्फ आपने पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप देखेंगे और इस लेसन से मुतालिक क्वेश्चन आंसर सन्नम याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।